Hello, welcome to beingoro.com. Today we are going to study method to find A inverse of a 3 cross 3 matrix in easy way. सपोज कीजिए हमें एक मैट्रिक्स ए देके रखा है 3x3 का. इसमें 3 रो देके रखी है. फर्स्ट रो में एलिमेंट है 2 -1 3, सेकंड रो में 1 1 1, थर्ड रो में 1 -1 और 1. तो ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आती है? नॉट इक्वल्स टू 0 आती है तो ही हमारा ए इनवर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो जो हमारा मैट्रिक्स है वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और उस केस में जो ए इनवर्स है वो क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम पहले निकाल चुके हैं. यहाँ पे कैसे फाइंड करना है? इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमने क्या करा? मैट्रिक्स को पहली रो में क्या करा? अपन ने एक्सपांड करा. तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू कितनी आई? यहाँ पे -2 आई है. तो -2 आई मतलब जो 0 के बराबर नहीं है. मतलब ए इनवर्स क्या करेगा? इस केस में एग्जिस्ट करेगा. अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इजी वे में क्या फाइंड करेंगे? इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे. तो कैसे फाइंड करना है? वो सिंपल तरीका है. देखिए हमें जो यहाँ पे 3 कॉलम दिए C1 C2 C3. तो हम क्या करेंगे? इन 3 कॉलम को एज इट इज लिखेंगे. तो यहाँ एलिमेंट क्या लिखेंगे हम? 2 1 1. ठीक है. और हमें वापस दिया यहाँ पे -1 1 -1. फिर लिखा यहाँ पे 3 1 1. ठीक है. तो जो कॉलम 1 और कॉलम 2 है उनको हम वापस इन 3 कॉलम के बाद लिखेंगे. तो C1 C2 हमको वापस लिखना है एज इट इज. तो क्या आएगा यहाँ पे? C1 2 1 1 -1 1 और -1. ठीक है. अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट? ये जो फर्स्ट रो आ रही है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट रो आ रही है R1 और ये सेकेंड रो आ रही है R2, इनको वापस थर्ड रो के बाद लिखना है. तो यहाँ सेम एसिड से लिख देंगे हम 2 -1 3 2 और -1. इस सेकेंड रो में आएगा 1 1 1 1 और 1. अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? ये 5x5 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट रो है उसको हटा दो, फर्स्ट कॉलम को हटा दो. ठीक है. अब जो एलिमेंट बचा रिमेनिंग, अब इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे? एडजॉइंट्स के जो एलिमेंट है वो फाइंड करेंगे. अब कैसे फाइंड करना है? बहुत सिंपल है. देखिए 1 × 1 हमने करा तो 1 आएगा. फिर बीच में आता है माइनस, फिर -1 × 1 करा तो कितना आएगा? ये -1. दैट इज कितना हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा. तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? रो वाइज, और लिखेंगे से उसको कॉलम वाइज, क्योंकि एडजॉइंट में क्या होता है? ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स का. तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा? पहला एलिमेंट हमारा 2 मिलेगा. फिर नेक्स्ट 1 × 1 करा 1, फिर 1 × 1 करा 1, तो 1 -1 कितना आएगा? ये 0 आएगा. तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे. फिर ऐसे ही 1 × -1 कितना आएगा? -1. फिर बीच में आएगा माइनस साइन. फिर 1 × 1 तो ये कितना आएगा? 1 आ जाएगा. तो ये कितना होगा? -2 होगा. ठीक है. तो मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं? अपन रो वाइज कर रहे हैं, और लिख कैसे रहे हैं? हम इसको कॉलम वाइज लिख रहे हैं. फिर नेक्स्ट सेकंड रो में नेक्स्ट क्या होगा? -1 × 3. तो -1 × 3 कितना होगा? -3. फिर बीच में माइनस, फिर -1 × कितना होगा? 1 होगा. तो -1 × 1 कितना होगा? ये -1 रहेगा. तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा -3 + 1. दैट इज कितना आएगा? ये -2. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे बात कर नेक्स्ट रो में आ गए हम. तो हम क्या लिखेंगे? सेकंड कॉलम में लिखेंगे. ऐसे ही 1 × 2 कितना होगा? 2 -3 × 1 कितना होगा? ये 3 होगा. तो 2 - 3 दैट इज कितना मिलेगा हमें यहाँ पे? -1 मिलेगा. ऐसे ही नेक्स्ट 1 × -1 -1, 2 × -1 -2. तो ये माइनस माइनस प्लस, +2 -1 दैट इज कितना मिलेगा हमें यहाँ पे? 1 मिलेगा. नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? नेक्स्ट रो में आएंगे. तो -1 × 1 -1 × 1 कितना होगा यहाँ पे? -1. फिर 1 × 3 दैट इज कितना होगा? ये -3. तो ऐड करने पे कितना मिलेगा हमको? ये -4. तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो वाइज, और लिख कैसे रहे इसको? हम कॉलम वाइज लिख रहे हैं. फिर नेक्स्ट 3 × 1 कितना आएगा यहाँ पे? 3 -1 × 2 कितना आएगा? ये -2. तो 3 - 2 कितना आएगा यहाँ पे? 1 आएगा. फिर 2 × 1 कितना आएगा? 2 -1 × -1 तो ये मिलेगा -1. तो माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 कितना होगा यहाँ पे? 3 होगा. तो ये हमें क्या मिल गया यहाँ पे? ए इनवर्स मिल गया है. ठीक है.
तो ये जो ट्रिक है ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तैयारी करते हो हमें बहुत काम आएगी। और अगर आपको ऐसी और ट्रिक्स आगे चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको आगे वाले वीडियो की जो अपडेट्स है आपको लगातार आपके ईमेल पे मिलती रहे। थैंक यू।